बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, एक मर्तबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको सैर करवाने वाले हैं लिथुआनिया की, जिसका नाम आपने आज से पहले शायद कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, पाकिस्तान में लिथुआनिया का सफारत खाना नहीं है और तुर्की में लिथुआनिया का सफीर पाकिस्तानी अमूर भी देखता है। दोस्तों, लिथुआनिया जब भी तुर्की के लिए नया सफीर भिजवाता है तो ये सफीर तुर्की में असनाद पेश करने के बाद पाकिस्तान के दौरे पर आता है और इस तरह वो पाकिस्तानी सदर को भी अपनी असनाद पेश करता है। और सदर आसफ अली सरदारी के दौर में लिथुआनिया का सफीर तुर्की से इस्लामाबाद आया था। ऐवान सदर में इसनाद पेश करने की तकरीब हुई। ऐवान सदर में तकरीब हुई और तकरीब खत्म होने के बाद हमारे सदर ने लिथुआनिया के इस नुमाइंदे से पूछा कि आपका मुल्क कहाँ है, और उसके सफीर ने जवाब दिया कि हम बाल्टिक सी के साथ हैं और लिथुआनिया एक बाल्टिक स्टेट है। हम 3 मुल्क हैं, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, और हम सोवियत यूनियन से आजाद हुए हैं। सदर ने जब ये तारुफ सुना और ये पूछा कि आपकी आबादी कितनी है, और सफीर ने जवाब दिया 30 लाख। सदर आसफ अली जरदारी मुस्कुराए और तंजन उसको जवाब दिया कि हमारे मुल्क में ऐसे कई शहर हैं जिन शहरों की आबादी आपके मुल्क की कुल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। सफीर ने अदब से जवाब दिया, जी हाँ, हम एक छोटा सा मुल्क है। सदर आसफ अली जरदारी ने इसके बाद इस सफीर से सवाल किया कि आपकी एक्सपोर्ट कितनी है, और फिर सफीर ने अदब से जवाब दिया 54 अरब डॉलर्स। और दोस्तों, ये फिगर आसफ अली जरदारी के लिए हैरान कुन थी। उसने दोबारा पूछा, एक्सीलेंसी 54 मिलियन डॉलर्स और 54 बिलियन डॉलर्स। सफीर ने जवाब दिया, सर 54 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, ये जवाब सदर आसफ अली जरदारी के लिए इंतहाई हैरान कुन था, क्योंकि हम जोग्राफियाई लिहाज से भी बहुत अहम हैं, जबकि हमसे 66 गुना छोटा मुल्क अपनी बरामदात से 54 बिलियन डॉलर्स अपनी बरामदात से कमाता है। सदर ने फिर सफीर से एक और सवाल किया कि आप क्या बरामद करते हैं, और फिर सफीर ने जवाब दिया कि हम लेजर टेक्नोलॉजी में दुनिया भर में 1 नंबर पर हैं, और हम सेकंड हैंड गाड़ियों का कारोबार भी करते हैं, और हम दुनिया को बायोटेक्नोलॉजी भी फराहम करते हैं, और इसके साथ साथ हम एग्रीकल्चर मसनूआत भी बनाते हैं। और फिर दोस्तों, ये तमाम जवाब सुनने के बाद हमारे सदर एक शौक में चले गए और उसके बाद सफीर तुर्की रवाना हो गया। लेकिन उसके जाने के बाद सदर आसफ अली जरदारी बड़े लोगों को ये वाकया बार बार सुनाते रहे, और ये वाकया सुनाकर वो आखिर में हर बार ये कहते थे कि आप देखिए कि दुनिया कहां से कहां चली गई है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो की तफसील में जाने से पहले इसी तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आपको 2 चीजें करनी होंगी। एक तो हमारी आज की वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, और उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसके साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती, सयाहती और तारीखी वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की वीडियो की मजीद तफसील में। दोस्तों, लिथुआनिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया है, जो बाल्टिक रीजन में वाक़या शुमाल मगरबी यूरोपियन मुल्क है। इसके मशरक में स्वीडन और डेनमार्क हैं, जनूब मशरक में बेलारूस, शुमाल में लातविया और बाल्टिक सी है, और जनूब में पोलैंड और चंद रूसी इलाके भी इस मुल्क के साथ लगते हैं। दोस्तों, लिथुआनिया एक बाल्टिक स्टेट है और इस मुल्क का दारुल हुकूमत विल्नियस है, और इस मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। दोस्तों, ये 5.5 लाख लोगों का एक छोटा सा शहर है, और ये शहर दरियाए नेरेस के किनारे पर वाक़या है, और ये दरिया शहर के दरमियान से बल खाता हुआ सांप की तरह गुजरता है। और दोस्तों, लिथुआनिया में सर्दी का मौसम होता है, और दोस्तों, विल्नियस का एयरपोर्ट छोटा सा है, लेकिन इसके इंतजामात निहायत अच्छे हैं। और दोस्तों, नवंबर और दिसंबर में शदीद सर्दी शुरू हो जाती है, और जनवरी और फरवरी में दर्जा हरारत -25 डिग्री तक गिर जाता है, और एयरपोर्ट से निकलते ही दर्जा हरारत मनफी में चला जाता है, और यहाँ के लोग कपड़ों में छुपे हुए होते हैं, और इस शहर में शदीद बर्फबारी भी होती है। और दोस्तों, होटल तक पहुँचते पहुँचते चेहरा और कान यख बस्ता हो जाते हैं। और दोस्तों, विल्नियस एक पुरसुकून और यख शहर है। लिथुआनिया दोस्तों यूरोप का हिस्सा है, मगर यूरोप के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में ये मुल्क सस्ता और सुस्त मुल्क है। यहाँ के लोग बहुत नरम खू, फ्रेंडली और मेहमान नवाज हैं।
यहाँ पर लोग फैमिली लाइफ गुजारते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। ये लोग आज भी अपने दादा के बनाए हुए घरों में रिहाइश पजीर हैं और इस मुल्क में बुजुर्गों का बेतहाशा एहतराम किया जाता है और नौजवान वालिद और वालदा के सामने सिगरेट नोशी नहीं करते हैं और ये लोग शादियां हमारी तरह बहुत धूमधाम से करते हैं। यहाँ पर शाम जल्दी हो जाती है और लोग 8 बजे के बाद कॉफी शॉप और गलियों में नजर आते हैं और इसके बाद 9 बजे मुकम्मल शहर सुनसान हो जाता है। और दोस्तों लिथुआनिया में 86.7% लिथुआनियन, 5.6% पोलिश, 4.8% रशियंस और 1.3% बेलारूसियन और 0.7% यूक्रेनियन अवाम यहाँ पर रहती है और दीगर ममालिक से आए हुए बाशिंदों की तादाद 0.9% है। और दोस्तों लिथुआनिया की कौमी जुबान लिथुआनियन है और लिथुआनियन ये इंडो यूरोपियन ग्रुप से ताल्लुक रखती है और संस्कृत के काफी करीब है और कुछ माहिरीन इस बात पर अमूमन इत्तफाक करते हुए नजर आते हैं कि लिथुआनियन तमाम जिंदा जुबानों से सबसे ज्यादा कदीम जुबान है। दोस्तों लिथुआनियन जुबान यूनानी, लातीनी, जर्मन और कैटिक जुबानों से भी ज्यादा कदीम जुबान है और यहाँ का निज़ाम हुकूमत जमहूरी नीम सदारती है और मुल्क के मौजूदा सदर दालिया ग्रेप्स-कोती हैं जो 12 जुलाई 2009 से इस मुल्क की सदर हैं। इन्हें मुल्क की पहली फीमेल सदर और 2 मरतबा मुल्क की सदर बनने का एजाज भी हासिल है और मुल्क का मौजूदा सदर सूलियन स्कॉरसलेस है जो कि साबिक पुलिस कमिश्नर भी रह चुका है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर लिथुआनिया की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो लिथुआनिया 1000 साल से ताले गुजरगाहों की सरजमीन है और रूसी इसी जमीन के जरिए यूरोप पर हमला आवर भी होते रहे हैं। जबकि नेपोलियन बोनापार्ट ने जब 1812 में रूस पर हमला किया था तो ये लिथुआनिया के ही रास्ते से मॉस्को पहुंचा था और फिर नेपोलियन की फौजें बुरी तरह बर्फ में फंस गईं और वहां से भूख, बीमारी और जख्म लेकर वो वापस आई थीं। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी और नेपोलियन के हजारों फौजी रास्ते में ही मारे गए थे और लिथुआनिया में बोनापार्ट के 80 फौजियों की इज्तिमाई कब्रें हैं और ये कब्रें बोनापार्ट दौर की निशानियां हैं और लिथुआनिया का पहली मर्तबा तारीख में 9 मार्च 1009 ईस्वी में रखा गया था और 6 जुलाई 1253 में माइन डॉगस की बादशाहत कायम हुई और 24 अक्टूबर 1795 में बरतानिया ने इस पर कब्जा कर लिया और फिर 16 फरवरी 1918 में इसको आजादी मिली और फिर 15 जून 1940 को रूस ने इस मुल्क पर कब्जा कर लिया और 22 जून 1941 ने फिर जर्मनी ने कब्जा कर लिया और फिर 1944 में फिर ये सोवियत यूनियन के कब्जे में चला गया और आखिर पर मौजूदा लिथुआनिया को 11 मार्च 1991 में मुकम्मल तौर पर आजादी मिली और फिर 17 सितंबर 1991 में ये मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल हो गया और फिर 29 मार्च 2004 में ये नेटो में शामिल हो गया और फिर 1 मई 2004 को ये मुल्क यूरोपीय यूनियन में भी शामिल हो गया। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर लिथुआनिया के रकबे की बात की जाए तो लिथुआनिया का कुल रकबा 65,300 किलोमीटर है यानी 25,200 स्क्वायर मील है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया में 121वें नंबर पर शुमार होने वाला बड़ा मुल्क है और इस मुल्क की आबादी 30 लाख के करीब है और इस मुल्क की अक्सरियत रोमन कैथोलिक चर्च से मुंसलिक है और लिथुआनिया में तारीखी शहर भी मौजूद हैं और इस शहर में 600 साल पुराने शहर भी आबाद हैं और लिथुआनिया में मंगोल मुसलमान भी मौजूद हैं जो कि 600-700 साल कबले मसीह में लिथुआनिया में आए थे और ये आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। मगर इन लोगों के नाम तो इस्लामी हैं मगर इनका कल्चर गैर इस्लामी है और ये लोग इस्लाम के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं और तुर्की आजकल इन लोगों को इस्लामी तालीमात से रोशनास करवाने की कोशिश भी कर रहा है। और दोस्तों लिथुआनिया में आने वाले ज्यादातर मुसाफिर विलनिस में ही स्टे करते हैं और इस मुल्क से ट्रेन भी चलती हैं जो रूस, पोलैंड, बेलारूस, लातविया जाती हैं मगर थोड़ी महंगी हैं और यहाँ पर बसें सस्ती भी हैं और आसानी से दस्तयाब भी हो जाती हैं। और दोस्तों इस मुल्क की वाहिद बंदरगाह क्लिपीडिया में है और वहाँ से आप फेरी के जरिए डेनमार्क और स्वीडन भी जा सकते हैं। और दोस्तों इस मुल्क का सबसे पसंदीदा खेल बास्केटबॉल है और सबसे मशहूर खिलाड़ी NBA के प्लेयर आर्पेडास बोनस हैं और फ्रांसीसी साइंसदान के मुताबिक लिथुआनिया यूरोप के जोग्राफियाई मरकज में है और 14वीं सदी के एख्तिताम तक लिथुआनिया यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क था और जिसमें यूक्रेन और बेलारूस के बास हिस्से भी शामिल थे। और दोस्तों लिथुआनिया का GDP 296.61 अरब डॉलर्स है और फी कस आमदनी 34,594 डॉलर्स है जो कि दुनिया में 41वें नंबर पर शुमार की जाती है। और दोस्तों लिथुआनिया के हर 4 अफराद में से एक फर्द के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है
और वेलनेस समाजी लिहाज से भी जदीद शहर है और 1860 में यहाँ पर ट्रेन सर्विस भी शुरू हुई और इस शहर में 1886 में टेलीफोन लगे थे और 1899 में इस शहर में सेवरेज सिस्टम भी बिछा दिया गया था, जबकि 1903 में इस शहर में पावर प्लांट भी लगाया गया और लिथुआनिया सोवियत यूनियन से आजादी हासिल करने वाला पहला मुल्क भी है और सुप्रीम काउंसिल ने 1947 में आजादी का ऐलान कर दिया था और रूस ने इस मुल्क की आजादी की आवाज को दबाने की कोशिश भी की, जिसके नतीजे में फायरिंग हुई और 14 लोग मारे गए। लेकिन जहां के लोग डटे रहे और लिथुआनिया के लोगों ने सबसे बड़ी इंसानी हाथों की जंजीर भी बना रखी थी और लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। यूं पूरी सरहद के साथ इन लोगों की एक जंजीर बन गई थी। और दोस्तों, सोवियत यूनियन में लेनिन का पहला मुजस्मा विल्नियस शहर में ही मिस्मार किया गया था। दोस्तों, आज भी आप फिल्मों और टेलीविजन के क्लिप्स जो कि यूरोपीय यूनियन के टूटने की अखबारी तस्वीर में लेनिन का स्याह रंग का मुजस्मा भी देखते हैं, जो कि ये मुजस्मा आगे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता गिरता है, जो कि ये मुजस्मा विल्नियस में ही गिराया गया था और इसके गिरने की तस्वीर सोवियत यूनियन के टूटने की अलामत बन गया। आप अगर शहर के सेंट्रल हिस्से में इस मुकाम पर जाएं, जहां पर कहीं लेनिन का मुजस्मा लगा हुआ था और लोग खौफ की वजह से उस पर नजर भर कर भी नहीं देखते थे, क्योंकि वो जगह कौमों के अरूजो जवाल की इबरतगाह है। आप वहां पर खड़े होकर एक लम्हे के लिए अगर सोचें तो आपको ये यकीन आ जाता है कि दुनिया में वक्त से बड़ा संगदिल कोई नहीं है, क्योंकि ये पल में उफक पर चमकती हुई कौमों को खाक का रिस्क बना देता है और फिर हम जैसे लाचार लोग इस खाक के रिस्क पर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आप इस जगह पर खड़े होकर लिथुआनिया को सलाम पेश करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा मुल्क है जिसने रूस जैसी सुपर पावर को शिकस्त दी। दोस्तों, सोवियत यूनियन से टकराकर लिथुआनिया ने 1990 में आजादी का ऐलान करके दुनिया को ये पैगाम दिया कि चूंटी अगर हाथी को मारने का फैसला कर ले तो फतह आखिरकार चूंटियों को ही नसीब होती है। और दोस्तों, लिथुआनिया के 1/3 हिस्से पर जंगलात हैं और इन्हीं जंगलात में 1500 साल पुराना ओक का दरख्त भी है, जिस दरख्त को हक करने के लिए कम से कम 10 बंदों को हाथ की चेन बनाना होती है और पूरे मुल्क में दुनिया का तेज तरीन इंटरनेट ब्रॉडबैंड भी मौजूद है। आप दोस्तों अगर होटल चले जाएं या पब चले जाएं या आप किसी कॉफी शॉप, आपको हर जगह आपको यहाँ पर हाई स्पीड फ्री इंटरनेट की सर्विस मौजूद मिलेगी। और दोस्तों, लिथुआनिया की करेंसी यूरो है और वक्त के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको लिथुआनिया की सैर करवाई और बहुत ही अहम मालूमात आप तक पहुँचाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके साथ लगे हुए घंटी के बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती, सियाहती और तारीखी वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना, अपने अजीज़ व क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।